वो शख्स कौन था? वो शहर के बीचों बीच, उसका साया हर गली में नजर आता था। रात हो या दिन, कोई उसे खल के देख न सका। कुछ कहते ये पागल है, कुछ कहते ये अल्लाह वाला है, और कुछ डरते थे कि कहीं ये साया उन पर कोई आफत न डाल दे। एक दिन गांव की मस्जिद के इमाम साहब ने उसे दरख्त के नीचे बैठे देखा। इमाम साहब आहिस्ता से उसके करीब गए। पूछा, कौन हो तुम? रातों को शहर में घूमते क्यों हो? वो शख्स जो पुराना सफेद कपड़ा पहने था बोला, मैं हकीर बंदा हूँ, लोगों को याद दिलाने आया हूँ कि वो क्या भूल गए हैं। इमाम साहब हैरान रह गए। पूछा, क्या भोला है ये शहर? उस शख्स ने आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, ये शहर अपने अल्लाह को भूल गया है। यहाँ रातों को गलियां आबाद हैं, लेकिन सजदे खाली हैं। यहाँ दुकानें भर गई हैं, लेकिन दिल खाली हो गए हैं। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। पूछा, और तुम रातों को क्या करते हो? वो शख्स मुस्कुराया, कहने लगा, मैं उनके दरवाजे देखता हूँ जो अल्लाह को याद करते हैं। मैं उन घरों की दहलीज छूता हूँ जहाँ रात को कोई रोता है अपने गुनाहों पर। इमाम साहब ने पूछा, लोग कहते हैं तुम्हारा साया नहुसत है, तुम्हें देखकर डरते हैं। वो शख्स हंस पड़ा, उसकी हंसी में भी दर्द था। कहने लगा, इंसान उससे डरता है जो उसकी गलती दिखा दे। मेरा साया नहुसत नहीं, याद दहानी है कि कब्र का अंधेरा इस शहर की रोशनियों से कहीं ज्यादा गहरा है। फिर वो उठा, उसने इमाम साहब को देखा और कहा, लोगों को बता देना, मेरा साया देखकर डरने वाले कब्र की तन्हाई में मेरा साया कुछ नहीं करेगा। वहाँ उनके अपने आमाल उनके दुश्मन बिन जाएंगे। ये कहकर वो शख्स उठा और चलता गया। इमाम साहब ने उसे आवाज दी, ए अल्लाह के बंदे, तेरा नाम क्या है? वो शख्स रुक गया। पहली बार उसने साफ अल्फाज में अपना नाम बताया, मैं तुम्हारा अपना नफ्स हूँ जो तुम्हें रात दिन याद दिलाता है कि तुम्हारे पास वक्त कम है और हिसाब बाकी है। ये कहकर वो गायब हो गया। इस शहर के लोग उस दिन से सोच में पड़ गए। उन्होंने जान लिया, साया कोई अजनबी ना था, बल्कि उनका अपना ज़मीर था जो मर चुका था, लेकिन वो शख्स बनकर फिर से उन्हें जिंदा करने आया था। आज भी अगर रात को कहीं कोई साया नजर आए तो समझ लो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें झंझोड़ने आया है। उसे मारो मत, जाग जाओ और अल्लाह की तरफ पलट जाओ। अल्लाह हमें भी जिंदा दिल और जिंदा ज़मीर अता फरमाए। आमीन।